हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहें और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और इसलिए इससे बेहतर और कोशिश करें कि और भी मजीद बेहतर वीडियोज़ लाने के लिए आपके लिए। तो चलते हैं तिब्रू भाई की वीडियो का टॉपिक है और इन भिखारियों को कश्मीर चाहिए। अच्छा, रोस्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। अच्छा, ये मजाक। सब अच्छा है कि गर्दान बिल्कुल गलत है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई लोग, इन दिनों पाकिस्तान की ये हालत बनी हुई है कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। कहीं आटा लेने के लिए लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, तो कहीं आटा लेने के लिए लोग ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। और तो जो पाकिस्तानी नेता कल तक तब्दीली आने वाली है कहते फिर रहे थे, आज उनका कहना है तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। और उधर पोरकी डराते हो क्या मुझे? मतलब जहाँ एक तरफ कंगाली से जूझ रहे लोग नए साल में कुछ अच्छा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता और मीडिया लोगों की फाड़ने में लगा हुआ है। और आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि नया साल भी गरीब पर भारी गुजरेगा। और ये खबर सुनकर गरीब आवाम मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई लोग, कुछ ऐसी ही हालत है अभी पाकिस्तानी आवाम की। ना कोई कमाई का जरिया है, ना एक वक्त की रोटी। लोग इस कदर बावले हो गए हैं कि आटा रोटी के लिए मरने मारने को तैयार हैं। तंदूर से रोटी लाता हूँ तो 30 रुपए की एक है, 6 अफराद खाने वाले हैं, कितनी लाऊं? कैसे गुजारा करते हो? घर में फर्द कितने? यही करेंगे, अब आगे जाके असला उठाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो ने सही कहा था कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार जरूर बनाएगा। और आज पोरकियों की नौबत भी यही आ गई है। बंदों ने परमाणु हथियार तो बना लिया लेकिन घास खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि आटे के लाले पड़े में। और लाले इस कदर कि जिस भी पाकिस्तानी बंदे से पूछो तो उसका बस यही कहना है, मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी काम चला रहा हूँ मैं। भाई पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल गैस से लेकर खाने पीने की चीजों तक के दाम आसमान छू रहे हैं। शायद ही कोई चीज बची होगी जिसकी कीमत में इजाफा ना हुआ हो। महंगाई से मुतालिक आपको बताएं, आलू, प्याज, अंडे, चीनी समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। फलों और सब्जियों के बाद आटे और मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। और ये खबर सुनने के बाद पोरकी पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? और ये साले पानी के साथ खा भी लेंगे। बस एक बार पाकिस्तानी नेताओं द्वारा कश्मीर के नाम पर इनमें जोश भरने की देर है, फिर बंदे जिहादी बनने को तैयार हो जाएंगे, कश्मीर में आकर फटने को तैयार हो जाएंगे। हमारे जैसे शहरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे। भाई पोरकियों का पूरा शरीर क्यों ना ठंडा पड़ जाए, लेकिन कश्मीर लेने का जोश कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई पोरकियों का क्या है, बंदे कंगाली में जिंदगी बिता देंगे, भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन कश्मीर का राग नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह आजाद कश्मीर हमने हासिल किया है, इसी तरह हम उनसे ये छीनेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ हमारा ये है कि हमारा लीडर जो है ना, वो भी इस चीज पे मुतफिक नहीं आ रहा। अबे सालों, एक दूसरे से रोटियां छीनने की नौबत आ गई है। कंगाली से दिन रात जूझ रहे हो और कश्मीर छीनोगे। मतलब कश्मीर मांगते मांगते पोरकियों के आटा मांगने के दिन आ गए। महंगाई से फटी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी पोरकियों का जोश कम नहीं हुआ। जबकि इन कंगालों की हालत, हमारा जीना मुश्किल हो गया। घर पे जाने के बाद बच्चों के बाद वो मांगते हैं, खाना पीना मांगते हैं कि आटे की लाइन में जाके खड़े हो जाओ, जलील ख्वार हो रहे हैं। मेरे तो ये ना गैस ना सुबह आ रही है ना रात को आ रही है। मुर्गी क्या दाल खाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब एक काम करो, शेख रशीद से आधा किलो पाव वाले बम लो और उन्हें अंडे की तरह उबाल कर खा जाओ। वैसे भी पाकिस्तानी नेताओं के इंडिया के खिलाफ बयान तुम लोगों को अलग ही एनर्जी देते हैं। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पाकिस्तान की इस कंगाली के बावजूद भी पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से ऊपरी पायदान पर है। पता नहीं साला किस बंदे ने वो रिपोर्ट चरस फूंक कर बनाई थी कि बंदे को इतना दिखाई नहीं दिया कि किस मुल्क में क्या हालात हैं। बात की जाए मुल्क में बढ़ती महंगाई की तो आटा, चीनी, घी गरीब की पहुंच से दूर है। मुल्क भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा है। यहाँ पे खड़े हैं, 2 दिन से आटा नहीं है घर पे, कॉलेज से छुट्टी किया स्पेशल आटे के लिए। भाई ये तो बस शुरुआत है।
है। अभी देखते जाओ, PSL में खिलाड़ी भी आटा बोरियों के भाव बिकेंगे। बाबर आजम 20 बोरी आटे में, रिजवान 15 बोरी आटे में, और बचे पाकिस्तान के छोटे मोटे खिलाड़ी, वो 1-2 रोटियों में जमीन पर तैरते नजर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी सरकार द्वारा लोगों की कोई मदद ही नहीं की जा रही, काफी मदद की जा रही है। यहाँ तक कि जगह जगह सस्ते दामों में आटा उपलब्ध कराने के लिए स्टोर भी बना दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने सरकारी आटे का उपयोग करना शुरू किया, आटे के अंदर कीड़े पैदा हो गए हैं। जो इन्होंने इमदाद स्टॉक की हुई थी ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। पैसे लेके भी कीड़ों वाला गरीब आवाम को दे रहे हैं। मतलब भाई सरकारी आटे को देखकर पाकिस्तानी आवाम भी बोल उठी है। मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। और उधर पाकिस्तानी आटा कंपनियां वो कौन सा पीछे रहने वालों में से हैं। महंगा आटा आवाम खरीद नहीं सकती और सस्ते आटे के नाम पर लोगों को दिया जा रहा है। ये गुंधा हुआ आटा मैं ला रहा हूँ, ये आ गया आटा। और अब दिखाएं, ये है बैग पार्लर का, और ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर ये आटा होता तो अब तक ये बह चुका होता, हाथ में ना रहता, लेकिन ये रबड़ है, रबड़। और उधर इस आटे की हकीकत देखने के बाद पाकिस्तानी आवाम, ये किस जानवर की चमड़ी? मतलब पाकिस्तानी नेताओं के पास खुद अय्यासी काटने के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन बात जब गरीब लोगों को पैसा देने की आती है तो हम शुद्ध गरीब हैं। भाई इन झोपड़ी वालों का सही है। पूरे पाकिस्तान का बजट आतंकियों को पालने पोसने में लगा देते हैं, इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने में लगा देते हैं, और जब मुल्क के हालात बिगड़ जाते हैं तो IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाकर और भाई हैरानी तो इस बात की होती है कि बंदों को भीख भी बराबर मिल जाती है। बंदे कभी कहीं से खाली हाथ नहीं लौटते। पता नहीं सालों के पास भीख मांगने की ऐसी कौन सी कला है जो सामने वाला भीख देने पर मजबूर हो जाता है। और यही हुआ इस बार। बंदे हमेशा की तरह इस बार भी दूसरे देशों से भीख बटोर ही लाए। और भीख की रकम कितनी है? कॉन्फ्रेंस यहाँ जिनेवा में हो रहा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमने तकरीबन $9 अरब से ज्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए। और भाई ये भीख बटोर कर लाने वाला वही बंदा है जो कल तक ये कहता फिर रहा था, मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहूंगा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। अबे साले तू भीख मांगेगा, आगे बनने वाला प्रधानमंत्री भीख मांगेगा, और बची आवाम वो भी भीख मांगेगी। और क्यों? क्योंकि 8.7 से 9.7 बिलियन तक की जो रकम है वो सॉफ्ट लोन्स है, प्रोजेक्ट लोन्स है। ठीक है। उसके अलावा जो रकम है वो एक छोटा हिस्सा है जो 10% से कम है, जो ग्रांट्स है। मतलब भाई बंदों के पास पहले ही कर्ज कम था जो और उठा लाए। और कौम का तो ना पहले कभी सोचा था और ना अब सोचा है कि होगा क्या। भाई इस वक्त जो पाकिस्तानी नेताओं ने मुल्क के हालात बनाए हुए हैं, उसको देखते हुए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क बना हुआ था, बना हुआ है और इंशाल्लाह बना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जी वीडियो तो हुई खत्म। माशाल्लाह बहुत अच्छा रोस्ट था, पिछले रोस्ट की तरह। तो मैं कहता एक हल्के फुल्के अंदाज में हमारे पाकिस्तान रुखसार भाई जो तिब्रू भाई का विजन होता है ना कि वो अच्छा रोस्ट करते हैं, आज ने भाई उसने हकीकत बताई है और हकीकत पर रोस्ट किया है। जो हमारे यहाँ दरमियान हो रहा है पाकिस्तान में, उसने हकीकत ही बताई है, से गुरेज किया है, बचे हैं। और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा रोस्ट किया। गालम गलोच से कहाँ परहेज किया है, ये तो अब मैं बात करूंगा तो कहाँ बोले हैं बताओ। नहीं सारी तो असद भाई आपने भी वीडियो देखी है कि हमारे जो मैं उसके मेरा सवाल कर रहा हूँ, मेरी तो बात सुने, मैं सवाल करूंगा उसके बाद आप जवाब देंगे। जो भी हमारे हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं उसने वो मेंशन किया है ना, उसके हर वीडियो उन्होंने क्लिप दिखाया है कि ये हो रहा है, तो उस पर ही उन्होंने रोस्ट किया है। आप बताएं कि क्या उसने गलत बोला मुझे आज? उसने सालों के अलावा तो कोई लफ्ज बोला नहीं है, कितनी बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं इसे बताना चाहता हूँ कि जिसे माएँ और बहनें दी जाए ना, उन्हें साले नहीं कहते, उन्हें जीजा जी कहते हैं। और हमने काफ़ी इनकी जो है ना माएँ बहनें इधर लेकर आए हैं। हम शोएब मलिक को देख लें, वो भी इनकी माँ बहन ही लगती है जो यहाँ लेकर आए। जो जीजों को ऐसा बोलते हैं वो हरामी होते हैं, समझ में आई है? वो हलाली भाई नहीं आप होते। थोड़ी सी सख्त जुबान मैं इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं असल भाई आपकी तरफ ही आ रहा हूं। मैं ये जो बच्चे वो भूख से मरते थे। अच्छा क्या तुम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे? अंग्रेज ऐसे एक ही मुल्क था ना पहले। मेरी बात सुनिए, आप ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं? हमारे मुसलमान अपनी औरतें नहीं उनके पास भेजते थे। और जाने दे, तुम्हारे पास क्या सबूत है यार? ऐसी बात मत करो यार, ये बिल्कुल बकवास बात है।
ऐसी बात हम कंडेम करते हैं आपकी कि ये बात है, ये गलत बात है। वो इनका मत नहीं ऐसी बात नहीं, बात करें मौजू की तरफ भाई, आप बात करें पाकिस्तान में जो महंगाई है, ऐसा नहीं हो रहा। अब मैं बताता हूँ क्या बातें हैं मौजू की तरफ। नहीं, आप बात ही गलत की है, ऐसी बात नहीं जो करनी चाहिए। हकीकत है इनकी फिल्में देख ले, उनमें भी यही बात आती है, उनमें भी बिल्कुल यही बात आती है। ठीक है, अब आते हैं मौजू की तरफ, महंगाई की तरफ। महंगाई मेरे भाई दोनों तरफ है, लाजमी नहीं कि पाकिस्तान में और इंडिया में नहीं है। उनके जो गरीब इलाके हैं ना, जो सहरा के इलाके हैं जहाँ पर इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो भाई इनके अपने जो इतने तरक्की याफ्ता इलाके हैं वहाँ पर नौकरी के लिए लोग खुदकुशी करते हैं। हमारे तो बहुत कम है, क्योंकि हमें पता है कि खुदकुशी हराम मौत है। हमारे मुल्क में भी है, गुर्बत है बहुत ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मुल्क में नहीं है। इनके मुल्क में भी बहुत ज्यादा गुर्बत है, जो बहुत बैकवर्ड के इलाके हैं। अच्छा, तरक्की कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, ममालिक को गेहूं गिफ्ट कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं दुनिया की। 2023 मेरी तो बात सुने, मैं आपने बहुत बोला ना गरीबी, मैं बात कर रहा हूँ 2027 2028 तक वो दुनिया की चौथी बड़ी या तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि उधर गुर्बत ज्यादा है? बड़ी इकॉनमी है अमेरिका, कितनी बड़ी इकॉनमी, सुपर पावर है, सुपर पावर है ना। अगर हकीकत में देखा जाए ना, हकीकत में देखा जाए तो सिवाय एक चाइना मुल्क के अलावा मेंटेन बराबर गुर्बत जो है ना खत्म करने का किसी का दावा नहीं है। समझ में आई बात? उस मुल्क में भी गरीब लोग हैं, अमेरिका में भी गरीब हैं लोग। गरीब मुल्क तो हर जगह पर होता है, कहीं ज्यादा। आपकी जो रेटिंग मानी जाती है ना कि आपका मुल्क किस सतह पर चल रहा है, इस वक्त कहाँ चल रहा है, किस विजन पर चल रहा है। हमारा मुल्क भी आटा नहीं हमारे के पास, ट्रकों के पीछे मोमबत्ती के पीछे भगाया हुआ है। वो उन्होंने बोला हमारे पास पैसा था, हमारे पास ऐसे क्लिप है, ऐसी वीडियो है कि पैसा होने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा। तो अब कैसे दावा कर सकते हैं कि भाई इंडिया के ज्यादा गुर्बत है पाकिस्तान? क्योंकि इंडिया की जो आबादी है वो हमसे कई गुना ज्यादा है, तो उसके पास वसाइल भी है ना, वसाइल है, उनका मुल्क भी बड़ा है ना, इतनी ज्यादा मेरे भाई, गुर्बत भी उस एवरेज से है। कोई तो विजन बताए कि पाकिस्तान में इंडिया में क्या गुर्बत कर। ओ यार, कम से कम यहाँ पर लोग एक वक्त की रोटी तो मिल जाती है ना, कभी कभी तो एक दिन नहीं मिली दूसरे दिन मिल जाती है, तो वो लोग तो ट्रेनों के नीचे आकर मरते हैं। समझ में आई है? तो ये बात मानने वाले नहीं है भाई के दुनिया का एक 5वां बड़ा इकॉनमी, दुनिया की सबसे बड़ी IT हब, दुनिया के सबसे बड़े आईफोन ब्रांड का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का जो एक मरकज बना हुआ, हम कैसे मान सकते हैं कि उधर गुर्बत की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं? जो हाल हमारे सिंध में है ना, उससे कई गुना ज्यादा उनके गर्म इलाकों में यही हाल है। कोई इलाका दिखाओ तो सही, सबूत को हमें बताओ तो सही। आपको शायद मैंने एक वीडियो भाई मुर्तजा के साथ बनाई थी, टीपू सुल्तान का वो शहर है, क्या नाम, मैसूर का इलाका, मैसूर के रेगिस्तानी इलाके में कभी जाएं, जो उनका बैकवर्ड इलाका है ना, उसमें कभी जाकर एक वीडियो बनाकर मुझे ना यूट्यूब पर डालें तो आपको पता चलेगा। और ईमान से बनाइएगा, जो उनकी असल हालत है ना भाई, मुख्तसर बात इतनी है, जो हमारी कंडीशन है वाकई में बहुत खराब है। वो हमारे पास खाने का आटा नहीं है, हमारे, हम तो चले गाँव से बिलोंग करते हैं, हमारी अपनी सालाना गंदम इतनी हो जाती है, हम कुछ बेच भी सकते हैं, और हमारे सालाना घर के समझ लें हमारा राशन इकट्ठा होता है, और कुछ हमें अपने अखराजात जो मामूली से हमारे अखराजात जो होते हैं वो हम कर लेते हैं। लेकिन जो शहर में लोग जो ताज़ा मजदूरी करते हैं, डेली जो मजदूरी करते हैं या अपने को कारोबार छोटा मोटा चलाते हैं, उनसे जाके पूछे, जिन्हें बिजली का बिल देना होता है, जिन्हें पानी का बिल देना होता है, जिन्होंने गैस का बिल देना होता है, जिन्हें बच्चों की फीस देनी होती है, जिन्होंने क्या क्या उनके लवाजमात होते हैं, क्या क्या वो पूरे फिनिश आप करने लगे। मैं एक बात बताता हूँ असद भाई को कि आपकी एक जो शहर के एरिया में आपका मजदूर है, वो सुबह जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक मजदूरी ध्यान करके अपना घर चलाऊंगा, उसकी ध्यान नहीं लगती, एक नहीं लगती, दो नहीं लगती, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होगा कि वो अपनी औलाद को देखेगा कि मेरे पीछे तो घर में बैठे हैं औलाद, तो मुझे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या होगा? उसके पास तो ऑप्शन एक ही होगा ना कि खुदकुशी करे या किसी पर डाका डाले। वो मेरी बात सुने, वो खुदकुशी नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। फिर वो करेगा क्या? उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, उसके पास बंदा खुदकुशी नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी गलत, मुसलमान भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। बहुत मैं तुझे कई मिसालें दे सकता हूँ जो अपनी
वो की वजह मैं आगे नहीं बात करना करते हैं, खुदकुशी करते हैं, सारा कुछ होता है, ये चलता है, सिस्टम चलता रहता है। और हमारी इस वक्त वाकई में हालात बहुत ख़राब है, उसकी वजह हम खुद भी हैं और हम पर मुसल्लत किए गए हुक्मरान भी हैं। तो नहीं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में स्नाट के साथ, और साथ ही साथ एंड पर हम जाते हुए भी हमसे कोई अल्फाज भाई ऐसा से गलत तो निकल गया तो उससे हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि ये हाइपर जल्दी हो जाते हैं। हमने उस दौरान भी कंडेम किया था, अब भी कंडेम करते हैं, जो गलत बात है उसको गलत कंडेम है, करें। तो गलत नहीं है। तो मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।